हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सीपीएस नियुक्ति मामले में सरकार की ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सीपीएस मामले की सुनवाई को लेकर आवेदन दायर किया था। सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं को हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। प्रदेश में वर्तमान में 6 सीपीएस सरकार ने तैनात किए हैं। बाकायदा इन्हें मंत्रियों के साथ अटैच भी किया है। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती व कुछ अन्य लोगों ने सीपीएस की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है। एचआरटीसी के काउंटर से 2.18 रुपए लाख गायब, मचा हड़कंप। राजधानी के टूटीकंडी स्थित आईएसबीटी के कैश काउंटर से 2,18,000 रुपए का कैश गायब हो गया। बुकिंग क्लर्क सुबह 4:30 बजे कैश काउंटर में पहुंचा तो काउंटर के लॉकर में रखा कैश गायब था। दिन भर आईएसबीटी बस स्टैंड में अफरा तफरी मची रही। सूचना मिलने पर बालूगंज थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखी लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे दोबारा काउंटर खंगाला तो गायब हुए पैसे काउंटर की पिछली तरफ से प्लास्टिक की थैली में मिले। आईएसबीटी में मंडी कानगड़ा के काउंटर नंबर 3 में ये घटना पेश आई। 180 सड़कें बनाने वाले 80% ठेकेदार निकले डिफॉल्टर, लोक निर्माण विभाग का खुलासा। हिमाचल प्रदेश में चरण 1 और 2 में 180 सड़कें बनाने वाले 80% ठेकेदार डिफॉल्टर निकले हैं। अब इन ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा। लोक निर्माण विभाग का मानना है कि अगर ये ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर भरते हैं तो इन्हें टेक्निकल बिड में बाहर किया जाएगा। ये ठेकेदार लापरवाह हैं। इन्होंने 1 से ज्यादा काम लिए हैं और काम पूरा नहीं किया। ठेकेदारों को 5% पेनल्टी भी लगेगी। सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग एक काम पूरा होने के बाद ही ठेकेदारों को दूसरा काम दिए जाने पर विचार कर रहा है। बेहतर परिणाम और शिक्षा में नवाचार लाने वाले शिक्षकों की बनेगी सूची। बेहतर परीक्षा परिणाम और शिक्षा में नवाचार लाने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग चिन्हित करेगा। इन शिक्षकों का दूसरे स्कूलों को भी उत्कृष्ट बनाने के लिए सहयोग लिया जाएगा। शिमला में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने जिला उपनिदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी किए। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में फैसला लिया कि बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों की अलग से सूची बनाई जाएगी। इनको दूसरे स्कूलों में भेजकर शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने का जिम्मा दिया जाएगा। अपने विषयों में बेहतर परिणाम देने के अलावा विज्ञान और गणित की लैब बनाने, बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षकों को तलाशा जाएगा। जिला उपनिदेशकों को इसी माह ऐसे शिक्षकों की सूची बनाने के लिए कहा है। एनआईटी हमीरपुर में भरे जाएंगे प्रशिक्षु लाइब्रेरियन के 10 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर में प्रशिक्षु लाइब्रेरियन के 10 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 26 नवंबर साय 5:30 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिग्री होना अनिवार्य है। उसके पास सूचना एवं प्रौद्योगिकी और लाइब्रेरी से संबंधित बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। लाइब्रेरियन को प्रतिमाह 9,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अधिनियम के तहत पदों पर 1 वर्ष की समयावधि के लिए सेवाएं ली जाएंगी। एचपीयू में पीएचडी में प्रवेश के लिए मांगे आवेदन। 163 सीटों पर होंगे दाखिले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने नेट और जेआरएफ पास छात्रों से पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नियमों के तहत जो भी पात्रता पूरी करते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों के पीजी में 55% अंक होने अनिवार्य हैं। विवि के मुताबिक सभी विभागों में करीब 163 सीटों पर दाखिले होंगे। गिरी पर बांध की डीपीआर के लिए लाखों रुपए बर्बाद, विभाग ने बदला प्रस्ताव। गिरी नदी पर बनने वाले बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर पर खर्च लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं। जल शक्ति महकमे ने पिछली सरकार के वक्त के इस प्रस्ताव को बदल दिया है। शिमला के लिए पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए गिरी नदी पर छोटे बांध बनाए जाने थे, मगर अगले साल सतलुज का पानी शिमला शहर के लिए पहुंचाने का तर्क देकर यह पुराना फैसला बदल दिया गया है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं। इस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। इस योजना न बनने से ठियोग और चौपाल क्षेत्र के लोगों में भी निराशा है। हिमाचल में दीपावली पर 2 घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे लोग।
हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि NGT की ओर से वायु प्रदूषण के लिहाज से अति संवेदनशील शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि मॉडरेट और सामान्य श्रेणी में आने वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे 2 घंटे चलाने की छूट दी गई है।